अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। सो फ्रेंड, ये व्लॉग है अलविदा रमज़ान जुमे का और लास्ट जुमा है रमज़ान का। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट जा रही है, थोड़ी नहीं, आई थिंक बहुत ही लेट हो गई है वीडियो। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सॉरी एडिट नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट वीडियो शूट की थी और आपके साथ जो है शेयर ना करूँ तो ऐसा कभी हो सकता है। अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने ईद के जो शॉपिंग की थी हमने, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। बच्चों के कुछ कपड़े हैं और ये सारे समर कलेक्शन मैंने लिए हैं क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं और बच्चों के कपड़े जो है वो रखने के भी नहीं होते हैं, छोटे हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो यहाँ पर ये टी शर्ट एंड लोअर से लिए थे एंड हाफ टी शर्ट एंड हाफ पैंट है। ये हुडी ली थी विथ पैंट और कलर मुझे ये सारे लाइट ही अच्छे लगे। एक्चुअली बच्चों पे तो सारे ही कलर अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से, मगर वही मैंने कलर लिए जो बच्चों पे नहीं थे या कम कलर थे। तो ये देखें, ये हुडी है पैंट के साथ और ये भी बहुत अच्छी लगती है बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों पे जो है इस तरीके के कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड ये हस्बैंड के कपड़े हैं। हस्बैंड ने पैंट एंड शर्ट बनाई थी, यही सिलवाए थे और सारे ही कॉटन के कपड़े हैं क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में सभी कॉटन के कपड़े अच्छे लगते हैं। इनमें से जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनमें से ईदी भी है, जो अम्मी की तरफ से बनाए गए हैं कपड़े हमें, वो भी हैं और हमने जो लिए हैं वो भी हैं इसमें, और बच्चों के दादा दादी ने भी कपड़े दिए थे बच्चों के, वो भी है। तो ये सारी चीज़ें सभी इकट्ठे करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बताइएगा कैसे लगे हमारे ईद की शॉपिंग, ईद के कपड़े। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मेरा मेन मकसद केवल एक यादगार संजोने का है कि हम शूट करके वीडियो डालते हैं तो एक यादगार बन जाती है कि मतलब छोटी छोटी क्लिप्स जो हम सेट करते हैं तो एक यादगार के तौर पे भी हमारे चैनल पे पड़ी रहती है। तो मेरा मकसद बिल्कुल भी कोई शो ऑफ करने का नहीं है, तो प्लीज़ निगेटिव नज़रिए से इसे बिल्कुल मत देखिएगा। अल्लाह ताला सभी की रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, सभी को खूब ढेर सारी खुशियाँ दे, सभी के बच्चों को खुश रखे। अल्लाह ताला सभी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ ठीक हैं। सो फ्रेंड, रमज़ान का आखिरी जुमा है, यानी कि आज अलविदा का जुमा है। रमज़ान के महीने का आखिरी हो गए हैं और बस नमाज़ अदा की जाएगी अब। वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि ईद की शॉपिंग हमने की थी, तो मैं आपको क्या शॉपिंग करके लाई थी वो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। तो आज मैंने वो आपको सारी शॉपिंग जो है दिखा दी है। मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि अंजुम आप क्या शॉपिंग करके लेकर आई हैं, वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने जो है वो आज आपको बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के और मेरे सब सारे कपड़े जो भी मैं लाई थी, जो भी सिलवाए हैं हमने, सब मैंने आपको ये वाली ड्रेस पहनी है। ये देखिए, कॉटन का सूट है और माशाल्लाह से बहुत ही कंफर्टेबल है। और मैंने सारे अपने कॉटन के ही बिल्कुल सिंपल सूट बनाए हैं। ईद पर भी बिल्कुल कॉटन के ही सूट में पहने, तो ईद पर भी, ईद के लिए भी मैंने सारे कॉटन के ही सूट बनाए हैं अपने, क्योंकि ईद के टाइम, ईद के महीने में जो है हमारे यहाँ बहुत सारी शादियाँ निकल आती हैं। क्योंकि ईद के महीने में और बकरीद के महीने में, ये 2 महीने जो होते हैं वो शादियों के महीने होते हैं, बहुत सारी शादियाँ होती हैं। तो ईद के महीने में भी काफ़ी शादियाँ हैं हमारे गांव में, तो वहाँ भी जाना है। तो फिर शादियों के लिए अलग से कपड़े मैं सिलवाऊंगी। एक आध जोड़ी जो है वो भारी सा सूट सिलवा दूँगी क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में नहीं पहने जाते हैं इतने भारी सूट। तो सारे जो है वो कॉटन के ही मैंने सिलवाए हैं ताकि जो घर में भी यूज़ हो जाएंगे। और भारी सूट अगर बना लो तो फिर वो रखे ही रहते हैं, घर यूज़ भी नहीं हो पाते, कहीं आना जाना होता है तभी यूज़ हो पाते हैं। तो बस सारे लोग जो है, मैंने बच्चों को भी नहला धुला के फ्रेश करा दिया है। हस्बैंड आ गए नमाज़ पढ़ के और हसनैन भी नमाज़ पढ़ के आ गए अपने पापा के साथ। आशी भी नहा धो के फ्रेश हो गई है। मैं भी सो फ्रेंड, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी अपने मायके। अम्मी का फ़ोन आ गया था तो इफ्तारी के लिए उन्होंने बुलाया था।
तो यहाँ पर हम दोनों बैठे हैं और इफ्तारी की तैयारी हो रही है। आज अम्मी बना रही हैं कोफ्ते, और नरगिसी कोफ्ते भी बना रही हैं, वो बच्चों को ज़्यादा पसंद है। और ये मिक्स वाले कोफ्ते जो प्याज मिर्ची वाली मिक्स करके जो बनाए जाते हैं ना, वो भी बना रही हैं। तो यहाँ पर बस इफ्तारी की तैयारी हो रही है। और लड़कियों का दिल ऐसा ही होता है, अगर मायके से फ़ोन आ जाए तो फिर उन्हें रुका ही नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि कैसे पहुँच जाएँ और मिल जाएँ सबसे। और मेरा तो आना जाना लगा रहता है, हर हफ्ते मैं आ ही जाती हूँ अम्मी की तरफ और मिल लेती हूँ सबसे। मगर अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा उन्हें भी देख लूँगी, क्योंकि रमज़ानों के टाइम ज़्यादा आना जाना भी नहीं हो रहा था। तो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, मगर तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मम्मी देखिए सबके लिए कुकिंग कर रही हैं। मैंने मना भी किया कि ज़्यादा कुछ ना करें, मगर माँओं का दिल ऐसा ही होता है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए कोफ्ते तैयार कर रही हैं। तो अम्मी यहाँ पर कोफ्ते फ्राई कर रही हैं, तो फ्राई करके बनाती हैं यहाँ पर कोफ्ते, क्योंकि वैसे फटने का डर नहीं रहता है। तो यहाँ पर, और ये जो कढ़ाई आपको दिख रही है ना, ये बहुत पुरानी कढ़ाई है, ये नानी के हाथ की कढ़ाई है। तो मैं अम्मी से कहती हूँ चेंज कर लें इसे, मगर मानती नहीं है, बोलती है तुम्हारी नानी के हाथ की चीज़ें हैं, तो ये जो है संभाल के रखूँगी मैं। तो हमें भी लगता है कि जब हमें अपने माँ बाप के लिए लगता है, उनकी सारी चीज़ें हमें जो है बहुत स्पेशल लगती हैं, तो अम्मी को भी लगती होंगी। अल्लाह ताला सभी के माँ बाप को सलामत रखे, सभी के सिर पे माँ बाप का साया हमेशा बना रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सभी के माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। माँ बाप की अलग ही रौनक होती है घर में, अलग ही एक अलग से प्यार मोहब्बत का एक माहौल बना रहता है। सो यहाँ पर डैडी, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, आपको फ्लावर्स और प्लांट्स दिखाए थे, तो डैडी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं इनकी प्लांट्स की, और सुबह शाम बहुत ही केयर करते हैं, और पानी वगैरह डालते हैं, खाद ये सब अपने ही आप करते हैं डैडी। और दोपहर के टाइम पानी नहीं डालते हैं दोपहर में, क्योंकि जो टैंक होते हैं उनमें गर्म पानी रहता है, तो मोटर चला के स्पेशली ठंडा पानी डालते हैं इसमें पौधों में। और आप लोग भी अगर प्लांट्स की केयर करें तो कभी भी पौधों में, आप लोग जानते ही होंगे जो प्लांट्स की केयर करते हैं, कभी भी पौधों में गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में पानी ज़्यादातर जो टैंक होते हैं उसमें पानी ज़्यादातर गर्म होता है। तो कोशिश किया करें कि मोटर वगैरह चला के ठंडा पानी डाला करें पौधों में, उससे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो गर्म पानी से प्लांट्स जलने का भी डर रहता है। जिस तरीके से गर्मियों में हमें ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, ठंडे पानी से ही नहाते हैं, ठंडा ही पानी पीने में भी यूज़ करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में भी जान होती है, वो भी ग्रोथ करते हैं, उनमें भी फूल पत्तियाँ निकलती हैं। प्लांट्स भी सांस लेते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, मगर वो हमारे फ़ायदे के लिए सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो वो बाहर निकालते हैं वही हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। पेड़ पौधों का मुझे भी बहुत शौक़ है, तो थोड़ी थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आपको प्लांट्स के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। कोशिश करूँगी कि एक वीडियो स्पेशली प्लांट्स के लिए ही बनाऊँ, जिसमें खूब सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हो प्लांट्स की। तो यहाँ पर मम्मी ने मसाला भून के कोफ्ते डाल दिए हैं उसमें, और आलू डालती हैं मम्मी, क्योंकि बच्चे जो है वो बिना आलू के कोफ्ते खाना पसंद नहीं करते हैं। झड़े पड़े हैं सब। अरे मेरा कलूटा ब्लैकी, देख 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 देख, इसके लंबे लंबे बाल हैं, इसे गर्मी ज़्यादा लगती है। धूप अगर निकल जाएगी, ये पहले से जाके कहीं ठंड में पड़ जाता है, अब इस वजह से और ज़्यादा गर्मी लगती है इसे, धूप निकलने से पहले निकल जाता है। ब्लैकी दिन में तो ये पड़ा रहता है बस। ब्लैकी ये कितने बड़े बड़े बाल हैं इसके। तो इफ्तारी के लिए अब यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, अम्मी ने खाना वगैरह बना के रख दिया था, असर की नमाज़ अदा कर ली थी मैंने, और मैं आ गई थी किचन में। एक्चुअली पकौड़ी वगैरह बना रही थी यहाँ पे, क्योंकि इफ्तार में पकौड़ियाँ ना हो तो फिर भले ही थोड़ी थोड़ी सी खाई जाती हैं, मगर थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्याज की पकौड़ियाँ बना रही हूँ मैं, और आपके साथ शेयर मैं कर चुकी हूँ प्याज की पकौड़ियों की रेसिपी। आप वहाँ पे जाके अगर आपको चाहिए तो चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर प्याज की पकौड़ियाँ लगभग तैयार हैं, अम्मी भी चली गई हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो लगभग इफ्तार भी बनके तैयार है हमारा। इनके ऊपर डालने के लिए फिर से पत्तों में तो जड़ा ही नहीं है।
सब सोचते हैं पौधे जल्दी बड़े हो जाएंगे, लेकिन उन्हें भी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है बड़े होने में और हमारे लिए खाना बनाने में। पहली है वाटर, दूसरी है एयर और तीसरी है सनलाइट। ये उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए, वरना ना वो बड़े हो पाएंगे ना हमारे लिए खाना बना पाएंगे। थैंक यू।